हेलो एवरीवन, जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, ये सीरीज का आपका 23 पार्ट है। इसके पहले हम लोग 22 पार्ट देख चुके हैं। जिन लोगों ने सारे पार्ट नहीं देखे तो आपको इसी वीडियो को नीचे लिंक मिल जाएगा या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ठीक है, वहाँ एकदम सीक्वेंस से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे एक अच्छा रिवीजन हो जाएगा आपका अगर ये पूरा आप देख लेते हो। चलिए आज का पार्ट शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन आपके सामने है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए, ध्यान देना। यदि ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई कॉमा एफ समांतर श्रेणी में, कह रहा है ये जो नंबर दिए गए आपके एपी सीरीज में, तो आपसे पूछ रहा है ई माइनस सी निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, क्या अप्रोच होगी इस क्वेश्चन को देखना आप कैसे। मैं आपको एक सेकंड में बढ़ा दूंगा। ठीक है, चलिए ध्यान से देखना। आपको जो नंबर दिए गए ए बी सी डी ई और एफ, ये किसमें है? एपी में। ये किसमें है? एपी सीरीज में है, यानी समांतर श्रेणी में। तो आप एक चीज जानते हो कि समांतर श्रेणी में जो गैप होता है वो इक्वल इक्वल होता है, बराबर होता है। डिफरेंस क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, तो इन नंबरों के बीच जो डिफरेंस होगा वो बराबर होगा, तभी एपी सीरीज बनती है। अब देखो, आपसे पूछ कह रहा है ई माइनस, आपसे जो पूछ रहा है ई माइनस सी पूछ रहा है। ठीक है, इसका मान किसके बराबर होगा? ध्यान से देखो, आपसे जो पूछ रहा है ई माइनस सी, तो देखो ई माइनस सी के बीच कितना डिफरेंस है। यहाँ से यहाँ तक एक डिफरेंस होगा, यहाँ से यहाँ तक एक डिफरेंस होगा। तो ई माइनस सी के बीच 2d का डिफरेंस है। कितने डी का डिफरेंस है? 2d का, यानी दो डिफरेंस है इसके बीच। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ध्यान से समझना। तो अब बस ये ऑप्शन से चेक करो कहाँ पर 2d का डिफरेंस मिलना है। तो ई माइनस सी टू डिफरेंस देखना है हमें। तो देखो सी माइनस ए, सी से ए तक जाने में एक डिफरेंस, दो डिफरेंस, और दो डिफरेंस ये हो गया, दो का गुणा हो रहा है तो चार डिफरेंस हो जाएंगे, ये नहीं होगा। अब देखो डी माइनस सी, डी माइनस सी, डी माइनस सी, एक डिफरेंस होगा, एक में दो का गुणा तो दो डिफरेंस होगा, यानी ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ओके, आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। आगे भी आप चेक कर सकते हो। एफ माइनस डी, एफ माइनस डी, तो एक और दो डिफरेंस हो गए, दो का गुणा करोगे चार, ये नहीं होगा। डी माइनस सी, डी माइनस सी, एक डिफरेंस, एक डिफरेंस है, ये हमें चाहिए कितना? दो, तो ये भी नहीं हो सकता, यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ओके, तो ये अगर तरीका पसंद आया हो, अच्छा लगा हो क्वेश्चन, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करो और शेयर जरूर करना। ठीक है, अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया तो कमेंट जरूर करना। ठीक, जो भी आपके मन में बात आए कमेंट जरूर करना। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने दिया गया क्वेश्चन है आपका। यदि ए बी जीरो, जीरो ए बी जीरो ए इक्वल टू जीरो, तो आपको बताना कौन सा ऑप्शन सही है। ए अपॉन बी इकाई का एक घनमूल है, ए इकाई का एक घनमूल है, बी इकाई का एक घनमूल है, ए अपॉन बी माइनस का इकाई घनमूल है। ठीक है, ये चार ऑप्शन दिए गए। तो देखो कैसे करना, ध्यान समझना। पहले तो क्या करो, इस डिटरमिनेंट को प्रसार कर लो। क्या करना है? प्रसार। तो आप कोई भी मेथड लगा सकते हो। ठीक है, हम लोग इसमें सोरस मेथड लगाएं, तो ध्यान से देखो, ए जीरो बी, ए जीरो बी, ए जीरो बी, बी ए और जीरो, जीरो बी ए। ठीक है, सी वन सी टू सी थ्री ऐसे लिख लो। सी वन सी टू रिपीट होता है इसमें, तो ए जीरो बी और ये हो जाएगा बी ए जीरो। ये किसके बराबर है? जीरो के बराबर। किसके बराबर है? जीरो के बराबर। ठीक, तो मल्टीप्लाई कराओ, मल्टीप्लाई तो ए इंटू ए क्यू, मल्टीप्लाई प्लस बी क्यू, और देखो मल्टीप्लाई कराएंगे तो जीरो प्लस का जीरो, कोई मतलब नहीं है। इधर देखो मल्टीप्लाई कराने पे ये जीरो मिलेगा, यहाँ मल्टीप्लाई कराओ जीरो है तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, तो सबको जीरो हो जाएगा, तो बराबर क्या दिया? जीरो। ठीक, तो यहाँ से लिख सकते हैं ए क्यू बराबर माइनस का बी क्यू, लिख सकते हैं। अब इस बी को नीचे ले आओ, तो ए क्यू अपॉन बी क्यू बराबर माइनस वन। अब इसको क्या लिख सकते हैं? बी क्यू है, ए अपॉन बी का होल क्यूब लिख सकते हैं, ये हो जाएगा माइनस वन। तो ए अपॉन बी बराबर हो जाएगा माइनस वन की पावर उधर जाएगी तो ये पावर पलट जाएगी, वन अपॉन थ्री। तो यहाँ से क्या निकल रहा है, यानी इसका मतलब क्या हो गया? ए अपॉन बी जो है वो माइनस वन का इकाई घनमूल है। इसका मतलब क्या है? ए अपॉन बी माइनस वन का इकाई घनमूल है। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ओके, उम्मीद है समझ में आ गया हो। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस मॉड एक्स माइनस 6 बराबर 0 के मूलों का योग क्या होगा। आप इस क्वेश्चन को जल्दबाजी मत पढ़ लेना, कोई पढ़ ले इसको। मूलों का योग इतना देखा मॉड का क्वेश्चन, इसमें नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन निकालने, इसके वास्तविक हलों की संख्या बताने लग जाए। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन को पूरा पढ़ना, इसके जो मूल आएंगे उनका योग पूछ रहा है। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान समझना। इसके जो मूल आएंगे उनका योग पूछ रहा है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो एक्स स्क्वायर है तो मॉड एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर तो प्लस माइनस होता नहीं है, चाहे प्लस का स्क्वायर चाहे माइनस का स्क्वायर। ठीक, अब ये प्लस मॉड एक्स लिखा है, माइनस 6 बराबर 0। सॉल्व करेंगे, देखो इसके फैक्टर होंगे नहीं तो धराचार लगेगा। तो यहाँ से मॉड एक्स का मान क्या आ जाएगा? माइनस का बी का मान कितना है? बी का मान कितना है? यहाँ से 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4, ए का मान कितना है? 1 और सी का मान माइनस 6, तो ये हो जाएगा माइनस 6 अपॉन में 2, ए का मान 1। ठीक है, तो देखो माइनस 1 प्लस माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस 24,
अपॉन 2, रूट में हो जाएगा 25, रूट से बाहर निकालेंगे तो 5, -1 प्लस माइनस 5/2, ये मॉड x का मान है। अब मॉड x एक बार प्लस चिन्ह लेंगे तो प्लस का 5 देखो तो एक कम हो जाएगा 4/2 यानी 2, तो मॉड x का मान एक तो आ जाएगा 2, अगर माइनस लेंगे तो -6/2 एक आ जाएगा -3, और मॉड निगेटिव हो ही नहीं सकता तो ये तो निगलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मॉड x बराबर 2 है तो x क्या क्या हो सकता है, x का मान हो जाएगा एक तो आपका 2 हो जाएगा और x का मान एक क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक, मॉड x का मान कितना है 2, तो x एक तो 2 हो सकता है, एक -2। अब यही तो आपके मूल हैं, इन्हीं का योग पूछ रहा था, इनको जोड़ दोगे तो 2 और 2 माइनस, मतलब 2 और -2 कितना हो जाएगा 0, तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। ओके, इनको जोड़ना था, योग पूछ रहा था आपसे। ठीक है, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन पूछता तो वो भी समझ लो एक बार। देखो यहाँ पे जो चिन्ह लगाओ डायरेक्ट आपको आंसर देना है, प्लस का उल्टा क्या होता है माइनस, और माइनस में किसका गुणा करा दें कि माइनस मिल जाए, तो प्लस का, किसका गुणा कराओगे प्लस का, तो जब माइनस होता है वहां कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं होता, और एक प्लस हमेशा 2 देता है, कितने, तो 2। यहाँ पे नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन पूछता, वास्तविक हलों की संख्या तो कितनी आ जाती 2। ठीक है, तो दोनों टाइप इसमें हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। आइए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, वक्र y बराबर x² 2, रेखा x बराबर 2, x बराबर 0 और x अक्ष द्वारा परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल बताना। ठीक है, एक ही कर्व की इक्वेशन दी गई है, x = 2, x = 0 और x अक्ष के बाउंडेड एरिया बताना। ठीक, तो देखो ये जो y बराबर दिया है y = x² 2, ये पैराबोला की फॉर्म में है, तो इसका जो फिगर बनेगा वो कैसा बनेगा, इस टाइप से बनेगा। समझ पा रहे हो, पैराबोला के ये तो ड्राइंग वगैरह आपको अच्छे से आनी चाहिए, इसका फॉर्मेशन करना। ठीक, तो देखो x बराबर 2 और x बराबर 0, तो x बराबर 2 बाई अक्ष के समांतर रेखा होगी, तो ये कोई लाइन होगी, ये 0 हो जाएगी आपकी और ये 2 हो जाएगी। आपसे कह रहा है इसके बीच का क्षेत्रफल, तो ये वाला एरिया पूछ रहा है, ये एरिया पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको देखो लिमिट पता चल गई 0 से 2, तो ये एरिया क्या हो जाएगा 0 से 2 एरिया बराबर, और y dx, y का मान क्या है x²/2, तो 0 से 2 x, y का मान रखो x²/2, सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा, तो x² का हो जाएगा x³/3, और ये 2 अपॉन में पहले से तो 6 हो जाएगा, और 0 से 2 लिमिट अप्लाई कर दो, तो 2 रखोगे तो 2 का क्यूब 8/6, और 0 रखने पे 0 हो जाएगा। सॉल्व कर लो इसको, तो 2 से 4 बार कट जाएगा और 2 से कितने बार 3 बार, 4/3 स्क्वायर यूनिट आपका क्या हो जाएगा एरिया, 4/3 स्क्वायर यूनिट क्या हो जाएगा एरिया, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। ओके, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब ये देखो पैराबोला के जो चित्र वगैरह है ये आपको अच्छे से बनाना आना चाहिए। ठीक है, अभी इस सबका टाइम नहीं कि आपको बेसिक से सिखाया जाए। ठीक है, समझ लिया, तो अब देखें क्वेश्चन नंबर 5। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया है, अवकल समीकरण y बराबर x dy/dx प्लस dy/dx का होल स्क्वायर की डिग्री क्या है, डिग्री यानी आपसे घात पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो पहले तो समझ लो, अगर यहाँ पे dy/dx लिखा है, क्या लिखा है dy/dx, तो इसका ऑर्डर पूछे, ऑर्डर एक बार डेरिवेटिव किया गया तो एक ऑर्डर हो गया, d²y/dx², ये हो जाएगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा, d³ y/dx³ लिखा है, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन कितने बार किया गया 3 बार, तो 3 ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपका ऑर्डर यानी कोटि क्या हो जाती है कोटि। अब इसी की जो मैक्सिमम पावर होती है, इसी पे जो हाईएस्ट पावर लगी होती है, सबसे बड़ी पावर, वही आपकी क्या कहलाती है, आपकी कहलाती है डिग्री। तो देखो यहाँ पे भी ऑर्डर 1 है और यहाँ पे भी ऑर्डर 1 है, तो सबसे बड़ी घात कहाँ है, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है, तो जो सबसे बड़ी घात होगी वही आपकी क्या हो जाएगी डिग्री, तो आपकी डिग्री क्या हो जाएगी 2, डिग्री क्या हो जाएगी 2, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका राइट आंसर। ओके, उम्मीद है समझ आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान दीजिए, एक वृत्त की त्रिज्या एक समान रूप से 3 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रही है, क्षेत्रफल में वृद्धि दर क्या है, यदि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल में वृद्धि दर पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो एरिया क्या होता है, सर्किल का एरिया क्या होता है πr², और जो 3 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रही है ये त्रिज्या दी गई, dr/dt का मान दिया है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपसे ये कह रहा है क्षेत्रफल में वृद्धि दर क्या है, तो इसका क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव करेंगे da/dt, तो देखो ए के रिस्पेक्ट में करेंगे तो पाई बाहर आ जाएगा, r² का 2r, और r का दोबारा करेंगे तो dr/dt हो जाएगा। ठीक है, और dr/dt का मान कितना दिया 3, तो ये हो जाएगा पाई इंटू 2 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, त्रिज्या का मान कितना है 10, और dr/dt 3। ठीक है, तो 10 या 30, 30 दूनी 60, तो 60 पाई क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ओके, उम्मीद है समझ आ गया होगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो आइए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया है, यदि log 2/7 = m हो तो log 28/49 बराबर होगा। ठीक है, इसका मान पूछ रहा है, तो देखो पहले इसको इस फॉर्म में लाओ तभी m की जगह रख सकते हो आप। इसको सॉल्व करेंगे जरा, log 28 और बेस में 49। ठीक, इसको लिख सकते हैं हम लोग log
इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 7 और इसको 7 की पावर 2। ठीक, अब देखो लॉग में जब मल्टीप्लाई होता है वो किस में टूट जाता है, प्लस में, तो log 4 प्लस log 7 हो जाएगा ये, और बेस में क्या है 7 की पावर 2, यहाँ पे 7 की पावर 2। इस 4 को देखो, इस 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2, ध्यान समझना, यहीं पे लिख दे रहा हूँ 2 की पावर 2। अब एक प्रॉपर्टी आप जानते हो कि log a की पावर m और a की पावर n, तो देखो यहाँ पे ये जो नंबर है सेम होने चाहिए, तो ऊपर वाले की पावर ऊपर, नीचे की पावर नीचे, ये लिख देते हैं, यही आंसर होता है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 2, ऊपर वाले की पावर 2 और नीचे वाले की पावर क्या है 2, 2/2। यहाँ पे बचेगा क्या log 2 और बेस 7, ठीक है, log 2 बेस 7 बचा, प्लस यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख सकते हैं log 7 की पावर 1 लिख सकते हैं ऊपर, और ये 7 की पावर 2 है, यहीं पे 1 लिख दे रहे हैं। ठीक, तो ये 1 आगे आ जाएगा और ये 2 आगे आ जाएगा। अब देखो log 7 बेस 7 क्या होता है 1, log 7 बेस 7 क्या होता है 1, तो ये 1/2 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ समझ लो 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा log 2 बेस 7। log 2 बेस 7 का मान क्या दिया गया है m, तो इसकी जगह m रख दो, m प्लस 1/2, इसका मान क्या है यहाँ m। ठीक है, एलसीएम ले लोगे, हो जाएगा 2m प्लस 1/2, 2m प्लस 1/2 आपका आंसर हो जाएगा, 2m प्लस 1/2, 2m प्लस 1/2, यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ओके, उम्मीद है समझ आ गया होगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, दो पासे को 2 बार उछाला जाता है तो 5 का योग प्राप्त करने की प्रायिकता होगी। दो पासे उछाले जाते हैं, कह रहा है कि 5 का योग आ जाए, इस बात की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, तो देखो दो पासे उछाले जाते हैं तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो जाएंगे, टोटल कितनी घटनाएं हो जाएंगी, तो 6 पासे में नंबर होते हैं, 6 इंटू 6 कितनी हो जाएंगी 36। उम्मीद है सैंपल स्पेस के बारे में तो आपको अच्छे से पता ही होगा। ठीक है, टोटल कितनी घटनाएं होंगी 36। अब आपको पता चल जाए एनी, नंबर ऑफ इवेंट पता चल जाए तो प्रोबेबिलिटी निकाल लोगे आप। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा एनी बटे एनएस, नंबर ऑफ इवेंट बटे टोटल सैंपल स्पेस। ठीक है, अब वैल्यू देखो एनी क्या हो जाएगा 5 आने का, 5 का योग आ जाए, मतलब 5 का योग आने की प्रोबेबिलिटी बतानी, तो 5 का योग कैसे आ सकता है, देखो पहले 1 आ जाए पहले पास से, दूसरे पे 4 आ जाए, दूसरे पे पहले पे 4 आ जाए, दूसरे पे 1 आ जाए, पहले पे 2 आ जाए, दूसरे पे 3 आ जाए, पहले पे 3 आ जाए, दूसरे पे 2 आ जाए। इसके अलावा कोई घटना बन सकती है क्या, नहीं बन सकती। तो ये तो प्रैक्टिस जब करोगे सवालों की तो जल्दी जल्दी आपको आएगा। तो टोटल कितने केस हैं 1 2 3 4, तो एनी का मान कितना हो गया 4, सैंपल स्पेस कितने 36, 4 एकम 4, 4 नेम 36, तो 1/9 राइट आंसर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। भाई ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया समेशन n इक्वल टू 1 से 200 i टू पावर n का मान क्या होगा, जहां i स्क्वायर का मान क्या होता है -1। ठीक है, तो देखो n की वैल्यू 1 से 200 तक डालनी है इसमें, तो i की पावर 1 बनेगा, प्लस i की पावर 2 बनेगा, प्लस i की पावर 3 बनेगा, प्लस i की पावर 4 बनेगा, और ऐसे ही कहाँ तक बन जाएगा, ये कहाँ तक बन जाएगा, बोलो कहाँ तक बनेगा 200 तक बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक, अब आप जानते हो i स्क्वायर क्या होता है -1, ये तो पता ही है, सबको पता होता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये देखो i की पावर 1 है, i की पावर 2, i की पावर 3, i की पावर 4, तो आप जानते हो आयोटा की 4 लगातार पावर आ जाए, 4 लगातार पावर आ जाए उसका मान क्या होता है 0 0। ठीक है, तो इसके बाद 4 से 8 तक 0 हो जाएगा। ऐसे देखो ये 200 है, अगर ये 4 से काट के देखो, 4 से पूरा पूरा कट जाता है, 4 से कितने बार कटेगा 50 बार, पूरा पूरा कट गया, तो आंसर क्या हो जाएगा 0, यानी 4 4 के 50 पेयर बनेंगे तो हर एक पेयर 0 देगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 0, यानी ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब ये आपको पता होना चाहिए कि आयोटा की 4 लगातार पावर का मान क्या होता है 0, नहीं पता है तो देख लो एक बार। देखो आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 3 और आयोटा की पावर 4, अगर आप वीडियो सीक्वेंस से देख रहे हो तो सब बताया है मैंने। ये तो आई की आई पावर ऐसे, आई स्क्वायर क्या होता है -1, ये हो गया -1, आई क्यूब क्या हो जाएगा माइनस का आई। ठीक है, आई स्क्वायर -1 हो गया, आई बचेगा वो माइनस, आई की पावर 4 क्या होगा +1, +1 ये कट गया, आई से आई कट गया तो 0, यानी आयोटा की 4 लगातार पावर क्या होता है 0। ठीक है, तो उम्मीद है सवाल समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान से पढ़िए। किसी पार्टी में 30 व्यक्ति हैं, प्रत्येक एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो पार्टी में कितने हैंडशेक होंगे। कह रहा है 30 लोग एक पार्टी में आए हुए हैं और एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं। ठीक है, तो कितने बार हाथ मिलाएंगे, कितने हैंडशेक हो जाएंगे। तो देखो 30 व्यक्ति हैं, टोटल कितने व्यक्ति हैं 30। अब हाथ मिलाना होगा तो 2 व्यक्ति मिलाएंगे तभी तो मिलेगा हाथ। ठीक है, तो टोटल कितने व्यक्ति चाहिए 2, एक बार हाथ मिलाने के लिए 2 व्यक्ति चाहिए, 30C2 केस बनेंगे। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 30 × 29/2, तो ये हो जाएगा 15, 15 का गुणा कराना सीधे सीधे, तो 15 निमा 135, 15 दूनी 30 और 13 43, तो 435 कुल हैंडशेक हो जाएंगे, 435 ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद है बच्चों आज के ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आए होंगे। अगर समझ में आते हैं तो वीडियो को शेयर किया करो, थोड़ा बहुत सपोर्ट किया करो। ठीक, मैं आपकी देखो हर बात मानता हूँ, क्वेश्चन आपके लिए
इतनी गर्मी में भी वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आपने कहा कि 2 वीडियो तो कम से कम रेगुलर लाओ सर, ठीक है। मेरी बहुत ज़्यादा हालत खराब, फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत तो आपका भी फर्ज बनता है, ये थोड़ा बहुत शेयर करते रहो, ठीक। इसी से एक दूसरे से लोग जुड़ते हैं अच्छे से, ठीक है। तो आप बात समझा करो, और आप वीडियो के नीचे कमेंट नहीं करते हो। जो लोग पूरा वीडियो देखते हैं वो तो कम से कम कमेंट किया करो, जो लोग बीच में छोड़ देते हैं उनसे कोई मतलब नहीं है। बाकी कोई दिक्कत भी नहीं है, आप नहीं करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कर दोगे तो अच्छी बात है, थोड़ा जुड़ जाएंगे एक दूसरे से, हाँ जानते हैं कि आपने कमेंट किया है, ठीक है। तो चलो, आज के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, तो नेक्स्ट वीडियो भी आपको बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक। आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।